हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये 11th नंबर क्वेश्चन होगा। आप जब भी पैसेजेस देखते हो तो आप पूरा देख के जाया करो एंड स्लो स्पीड में ही देखा करो। स्लो नहीं मतलब कि नॉर्मल स्पीड में, कोई भी स्पीड इंक्रीज़ मत करो, क्योंकि क्या होता है कि मैं जिन चीज़ों पे स्ट्रेस देता हूँ आपको पता नहीं चलता होगा फिर। सो ये आपके लिए था, मैं मैसेज एक कन्वे कर रहा था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कर सकते हो जो आपके लिए बेटर है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ बेटर फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट हियर। द एमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर, जो भी एमिशंस ह्यूमंस करते हैं एटमॉस्फेयर में, नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। वो अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को मिडिल ऑफ द सेंचुरी में, मीन्स जिसमें हम अभी जी रहे हैं। ये मिडिल ऑफ द सेंचुरी लगभग अगर देखें तो आ रहा है धीमे धीमे, एंड ऑनवर्ड्स और उसके आगे भी। ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। वो फ्यूचर में ट्रांजिशन कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से दूर की ओर। चीपली भी हो सकता है ये, और इट माइट नॉट, या फिर हो सकता है कि कॉस्टली भी हो। ओके, कोई प्रिडिक्शन नहीं है अभी कि कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, राइट। लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस, वर्ड को एक टेरिबल चॉइस के साथ छोड़ के जा रहा है, बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट, जहाँ पे हमको एमिशंस रिड्यूस करने होंगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा करके। ओके, और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, और अगर ऐसा नहीं किया तो हमें सफ़र करना पड़ेगा जो भी इफेक्ट्स होंगे ग्लोबल वार्मिंग के या फिर क्लाइमेट चेंज के, उसकी वजह से। ओके, बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल, जो भी मतलब कि टाइम के साथ नहीं चलते, क्लाइमेट चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो थ्रेट ऑफ दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स, वो फेल हो जाएंगे, राइट। टाइम के साथ अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करोगे, अगर आप फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड हो तो आप फेल हो जाओगे आगे, ये बोलने का मतलब है इनका। ओके, द वर्ल्ड जो विश्व है कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस, ये लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, क्लाइमेट चेंज को लेकर हमें एक एक अच्छे तरीके से ट्रांजिशन करना है, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी बीच में छोड़ दें किसी को। ओके, सो ये यहाँ पे बात की गई है। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्या है। सो ये क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रूशल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। कौन सा क्रूशल मैसेज है वो कन्वे किया ऑथर ने, देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस। बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस, जो भी बिजनेस एमिशंस कॉज कर रहे हैं, मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। यू थिंक योर सेल्फ, क्या ऐसा हो सकता है। वहाँ पे सीधा बोला है वो फेल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लोज डाउन करना है, पॉल्यूशन के लिए पे करना है, ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, और ये कन्वे भी नहीं करना चाहता था। ओके, सो फर्स्ट तो टोटली इनकरेक्ट हो गया। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सेफली वहाँ पे बोल दिया था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कैसे क्या होगा कुछ नहीं पता है, चीप होगा कॉस्टली होगा। सो और कोई ऐसा सॉल्यूशन वहाँ पे कन्वे करने की कोशिश भी नहीं की गई है कि अगर ये पर्टिकुलर थिंग हम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से हम मुक्त हो जाएंगे। ओके, हम पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। बी भी इनकरेक्ट है। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस, अगर हम वेट कर रहे हैं कि हम डील करेंगे कार्बन एमिशंस के साथ अनटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। जब तक टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, ये कोई वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है, बुद्धिमत्ता यहाँ पे नहीं दिखती। ओके, आप कितने अच्छे हो या फिर कितना दिमाग अच्छा है, ये नहीं दिखता कि आप वेट करोगे कि जब कार्बन एमिशंस हों के साथ डील करने वाली टेक्नोलॉजी आएगी तब हम इम्प्रूव करेंगे। सो इसे हम रिव्यू में रखते हैं, क्योंकि मे बी अगर हमारा फोर्थ ऑप्शन अच्छा नहीं मिलेगा हमें, जो कन्वे करने की मैसेज बात की गई है, तो यही है फिर मैसेज। ओके, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा इज़ अनसर्टेन, वो अनसर्टेन है, ये तो बताया था। ओके, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो न्यू इंडस्ट्रीज आनी चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड होनी चाहिए। दो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, बट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की कहीं भी बात नहीं की गई है, और ना ही कोई सॉल्यूशन बताया गया है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फिर थोड़ा सा बात की गई थी, बट उसको भी डिनाई किया गया कि वो भी चीप होगा कॉस्टली होगा, वी डोंट नो। सो हाउ वी कैन नो अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ओके, सो डी इज़ ऑल्सो रूल्ड आउट। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस, वेट करना ये देखने के लिए कार्बन एमिशंस हम कम करेंगे
जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी होगी, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, ये एक वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ओके, सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर आपको पैसेज दिखा देता हूँ। देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला था। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप और इट माइट नॉट लिविंग द वर्ल्ड विद टेरिबल चॉइस। कोई भी यहाँ पे बात नहीं गई थी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके हम ठीक कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर भी बिजनेसेस दैट डू नॉट हैज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल हो जाएंगे वो। यहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात नहीं की गई है क्योंकि हमें पता नहीं उन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली। ओके, कि कॉस्टली होगा या फिर उनका ही क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, हमें लगेगा रिन्यूएबल है, अगर कुछ गलत इम्पैक्ट हो गया तो वी डू नॉट नो मच अबाउट दैट। ओके, सो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो इन द केस यू लाइक इट। मे बी ये क्वेश्चन मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, यूपीएससी बोले कुछ और सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं दिया ये सी ऑप्शन जो है वो फेवरेबल वन है। ओके, हमें इसी के साथ जाना चाहिए, बट विल वेट फॉर यूपीएससी आंसर की। सो टेक केयर, बाय बाय।